नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजेपी का चुनावी मंथन ने स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय मोड में है और बीजेपी 2022 चुनाव को लेकर चुनावी धार को तेज करने में जुट गई है। इसी के मद्देनजर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। तो वहीं आज बीजेपी कार्यालय में पार्टी सातों मोर्चों के साथ प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश महामंत्री मौजूद रहे। बैठक में तमाम मोर्चों को बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। इससे पहले सोमवार को बीजेपी पदाधिकारी और अध्यक्षों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें चुनावों को लेकर पार्टी के भावी योजनाओं को और सेवा ही संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मंथन किया गया। उत्तराखंड में बीजेपी युवा नेतृत्व और 60+ के नारे के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी और पार्टी ने एक तरह से संकेत दे दिया है कि उसका चुनावी चेहरा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही होगा। पार्टी ने 60 सीटों का लक्ष्य तय किया है। रविवार को नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी थी। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में सोमवार को इसका ऐलान हो गया। आज बैठक में थे, अगले चुनाव की दृष्टि से उनको क्या काम देना है, आप अपने मोर्चे के आधार पर उनको और अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक जाकर और इस प्रकार पार्टी को मजबूत करें, ऐसी अपेक्षा उनसे की गई है। अब अपने मोर्चे के एजेंडे को लेकर वो समाज के बीच में जाएंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। जो बीजेपी है वो सक्रिय हो गई है और लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी लगातार जारी है। आपको बता दें, कल भी बैठक की गई थी और आज फिर से बैठक की गई है, जिसमें महामंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बैठक की, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। तो देखिए, अब उत्तराखंड में भाजपा युवा चेहरे पर चुनावी दाव खेलने जा रही है। उन्होंने साफ भी कर दिया है और बता दें वो 60+ के नारे के साथ पार्टी अब मैदान में उतरेगी। तो देखिए, उत्तराखंड में भाजपा युवा नेतृत्व और 60+ के नारे के साथ 2022 की विधानसभा चुनाव में आएगी और पार्टी ने यह एक संकेत भी दे दिया है कि उसका चुनावी चेहरा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कहते हैं कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही होगा। पार्टी ने 60 सीटों का लक्ष्य तय किया है। 2017 में पार्टी ने 57 सीटें जीती थी और इस बार उनका जो लक्ष्य है वो 60 सीटों का है। तो देखिए, सोमवार को भी बैठक की गई थी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और आज मंगलवार को फिर से बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ महामंत्री भी मौजूद रहे, और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी देहरादून से विशाल गर्ग। विशाल, देखिए, जिस तरीके से जो बीजेपी सक्रिय तो हो गई, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक आने वाले हैं, 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से? विशाल।
देखिए रिचा, लगातार देखिए एक के बाद एक जो बैठकें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो बीजेपी ऑफिस में बैठक का जो दौर है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज ही इस कड़ी में देखिए जो तमाम 7 मोर्चे हैं उनकी जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के आज बातचीत की गई और इसमें मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। लगातार देखिए बैठकें चल रही हैं। बैठकों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि 2022 की पूरी प्लानिंग जो है वो होती हुई नजर आ रही है कि 2022 में हम किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, किस तरह की बड़ी सौगात जनता को गिनाएंगे और किस तरह से हम 2022 को, क्योंकि देखिए जो टारगेट इन्होंने 60+ का रख दिया है उसको अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से देखिए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का साफ तौर से कहना था कि सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अपने अपने जिलों में प्रवास करेंगे और लगभग 10-10 दिन वो वहाँ पर बिताएंगे, वहाँ की जो लोगों के साथ अपना समन्वय है उसको स्थापित करेंगे और साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जो कोशिशें हैं, उन सरकार जो उनके लिए काम कर रही है वो सब उनको गिनाएंगे। और ऐसे में देखिए तमाम जो बैठकें हैं वो एक के बाद एक होती हुई नजर आ रही है। कल भी जो बैठक थी वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई थी और आज भी लगभग सभी जो मोर्चे हैं उनके विभागीय जो पदाधिकारी हैं उनके साथ आज बैठक हुई है और बैठक में साफ तौर से देखा जा चुका है कि लगातार वो एक के बाद एक अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, या फिर इससे पहले क्योंकि 2 मुख्यमंत्री प्रदेश में पहले भी रह चुके कि जिस तरह से देखिए 5 साल के कार्यकाल में तो उन्होंने उनका जो कार्यकाल रहा, उनकी जो योजनाएं रही उस पर भी चर्चा रही कि उनको भी हम किस तरह से जो लोग हैं उनके बीच में लेकर के जाएंगे, क्योंकि अब चुनावी मोड में सभी पार्टियां आ चुकी हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है और तमाम बैठकें एक के बाद एक चल रही हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को, क्योंकि 6 महीने का वक्त है और 6 महीने में काफ़ी कड़ी मेहनत करनी है, काफ़ी लोगों के साथ अपना समन्वय बनाना है और सभी लोगों तक अपनी पहुंच भी बनानी है। तो ऐसे में देखिए तमाम रूप से जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया है। रिचा जी विशाल, देखिए कल भी बैठक की गई थी और आज फिर से बैठक हो गई है, तो इस बैठक में किन किन मुद्दों को ज़्यादा अहमियत दी गई है कि अगर हम ये मुद्दे उठाते हैं, इन मुद्दों को हम इन मुद्दे पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको इसमें लाभ मिलेगा और जो उत्तराखंड वासी हैं वो उनको वोट देंगे? देखिए रिचा, साफ तौर से देखा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कह दिया था कि उनका सबसे पहले जो प्राथमिकता रहेगी वो युवाओं को रोजगार देने की रहेगी, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं के लिए ज़्यादा सोचेंगे। ऐसा तमाम जो अटकलें हैं वो पहले से ही लगाई हुई जा रही थी और ऐसे में देखिए उन्होंने साफ तौर से संदेश दिया था कि पहले वो युवाओं का हित करेंगे। तो ऐसे में एक के बाद एक नई भर्तियाँ जो है वो निकलनी शुरू हो गई हैं। तमाम जो चर्चाएँ हैं वो इस पर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही देखिए श्रद्धालु भी बड़ी मात्रा में उत्तराखंड आना चाहते हैं क्योंकि चारधाम यात्रा अभी हाल फिलहाल में स्थगित है और जिस तरह से देखिए अभी ये लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि कांवड़ यात्रा भी जल्द शुरू होगी, लेकिन अभी कांवड़ यात्रा को भी स्थगित रखा गया है। तो तमाम देखिए उन पर भी चर्चा होती हुई नजर आ रही है क्योंकि आज बैठक भी सीएम करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम इसको सुचारू करा सकते हैं, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्रियों से आज वो बात भी करेंगे कि जो अपने आस पड़ोस के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे वो समन्वय बनाएंगे। तो तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने में नज़र आएंगी और साफ़ी तौर से उन्होंने कहा है कि रोजगार देना उनकी प्राथमिकता होगी और साथ ही साथ वो ये भी करेंगे कि जिस तरह से देखिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनका बखान भी करेंगे, क्योंकि देखिए 6 महीने का समय है, अब बैठने का समय तो नहीं रहा है। अब लगातार क्योंकि मुख्यमंत्री भी अब हमें जिलों में प्रवास करते हुए नजर आएंगे, वो भी वहाँ जाएंगे, क्षेत्र के लोगों से अपना जो समन्वय है उसको स्थापित करेंगे और युवा होने के नाते युवाओं को रिझाने का काम भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि वो भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2022 के इलेक्शन है और 60 के पार का जो नारा है जो बीजेपी ने दिया है और 2022 में क्योंकि जिस तरह से देखिए प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर से इशारों में कहा था कि 22 का जो चुनाव जीतेंगे हम वो पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो लगातार ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि युवाओं में एक चहल जो है वो देखने को जरूर मिलेगी और युवाओं का पसंदीदा चेहरा क्योंकि पुष्कर सिंह धामी माने जा रहे हैं और ऐसे में वो किन किन योजनाओं को लेकर के और बखान करेंगे, किन किन योजनाओं को लेकर के वो फील्ड में जाएंगे, जनता के साथ अपना कोऑर्डिनेशन जो है वो दिखाएंगे। तो तमाम ऐसे पहलू है देखिए रिचा कि जिस पर मंथन जारी है, किस तरह से हम जाएंगे और किस तरह से हम काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए विशाल, साफ तौर पे जितनी भी जो पार्टियां हैं वो अब सक्रिय भी हो गई हैं और देखिए विशाल, साफ तौर पे ये भी हो जाता है कि जो जितनी पार्टियां हैं वो सक्रिय तो हैं, क्योंकि देखिए खुद जो आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं केजरीवाल, वो खुद उत्तराखंड में आए तो उन्होंने भी ऐलान कर दिए थे कई बिजली मुफ्त करेंगे। और साफ तौर पे सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है बेरोजगारों को लेकर जो मुद्दे हैं वो तो अहम है, क्योंकि जो युवा है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं और जिस तरीके से खुद बीजेपी ने ये तय भी कर लिया
दिया है कि पहले हम जो सीट में चुनाव लड़ा था तो सिर्फ 57 सीट थी पिछली बार, लेकिन इस बार बीजेपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, चुनावी प्रक्रिया है, लगातार रणनीति सभी पार्टियां बना रहे हैं और जिस तरह से देखिए सियासी गरमाई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए जब हरक सिंह रावत जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम 100 यूनिट फ्री देंगे ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस का कमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे। तो ऐसे में देखिए केजरीवाल भी उत्तराखंड में आए और उन्होंने भी कहा कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। तो लगातार देखिए सियासी जो दौर है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और लगातार एक के बाद एक नई घोषणाएं तो की जा रही हैं, लेकिन उनको जमीन पे कब तक उतारा जाएगा वो बड़ी बात होगी। और दूसरा, सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जो कड़ी हैं वो मजबूत करने का जो काम है वो करती हुई नजर आ रही हैं। और इसमें देखिए साफ तौर से, क्योंकि जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री होने के नाते पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो युवाओं को रोजगार देना होगा। इसी के साथ ही देखिए तमाम जो आस्था हैं उन पर भी हमें कहीं ना कहीं काम करना होगा, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र है हमारा उत्तराखंड और लगातार यहाँ पर भी जो श्रद्धालु आते हैं उनकी भी जो भावनाएं हैं उनको समझना होगा। तो उसको लेकर भी पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कहा है कि पहले मेरा जो कर्तव्य होगा वो लोगों की जानमाल को बचाना होगा, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। देखिए जैसे अभी लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर से संदेश दिया है कि अगर कोरोना के मामले थोड़े भी कम होंगे तो हम जो कांवड़ यात्रा है उसको सुचारू करेंगे, क्योंकि पिछले साल भी जो कांवड़ यात्रा थी उसको स्थगित किया गया था कोरोना के कारण। और इस बार भी जिस तरह से देखिए तीसरी लहर का जो अंदेशा साफ तौर से देखा जा सकता है, तो उन्होंने इसी को लेकर के पहले से पहले इस चीज़ के इंतजाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अभी कांवड़ यात्रा को हम सुचारू नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कुंभ के दौरान भी बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस थे जो बढ़ गए थे, लेकिन अब इस तरह से सरकार नहीं चाहती है कि दोबारा से जो केसेस हैं वो उत्तराखंड में बढ़े। तो उसके लेकर के तमाम तैयारियां हैं, तमाम बैठकें का जो दौर है वो चालू है और इसमें तमाम जो योजनाएं हैं वो भी बनाई जाएंगी और लोगों से बातचीत भी की जाएगी। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो लगातार देखिए बैठकों में देखा जा सकता है कि लगातार जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं वो पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है रिचा, ताकि 2022 को फतेह कर सके, क्योंकि टारगेट इन्होंने 60 का पार का रखा है। और लेकिन जिस तरह से देखिए कांग्रेस भी लगातार अपना जो परचम है वो लहराती हुई नजर आ रही है, लगातार लोगों से समन्वय बनाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी भी अपनी 70 विधानसभाओं पर जो चुनावी जीत का वो कर चुकी है ऐलान कि हम जीतेंगे, हम जाएंगे लोगों के बीच में। तो इस तरह से साफ तौर से देखा जा सकता है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने आप को मजबूत करने की जो कोशिश है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। विशाल, देखिए चुनाव नजदीक है और सारी ही पार्टियां अब मैदान में आ चुकी हैं और चुनावी जो डंका है वो भी बज चुका है। इसको लेकर अब जो सारी पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं जीत के। हालांकि खुद बीजेपी ने कह दिया है कि हम इस बार 60 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। विशाल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में भाजपा युवा नेता और 60 प्लस के नारे के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में आने वाली है और इसको लेकर पार्टी ने एक तरह से संकेत दे दिया है कि उसका चुनावी चेहरा युवा मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी होंगे। सबसे बड़ी बात देखो ये भी हो जाती, खुद केंद्रीय मंत्रिमंडल जो विस्तार किया गया था उसमें युवा चेहरे को अहमियत दी गई थी और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक युवा मुख्यमंत्री को उतारा जा रहा है मैदान में, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप जो बीजेपी है वो इस बार युवा चेहरे को आजमाना चाहती है, उनकी सोच परखना चाहती है। बिल्कुल रिचा, देखिए साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री होने के नाते कई अहम जिम्मेदारियां भी उनकी बनती है और जिस तरह से देखिए साफ तौर से देखा गया है कि युवाओं का जिस तरह से समन्वय वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो युवाओं के लिए एक के बाद एक वो नौकरी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको हम रोजगार देंगे, तमाम उनके लिए चीज़ें करेंगे और तमाम, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक के बाद एक लगातार जो काम है वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति गौड़ भी है। प्रीति, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से आपने उनका कार्यकाल देखा, हाल फिलहाल में लगातार वो भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली की दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री होने के नाते आप किस तरह से उनके कार्यकाल को देख रहे हैं और कितना प्रभाव जो है वो चुनाव के समय में उनको मिलेगा? बिल्कुल, देखिए विशाल, आपका ये जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार जो दिल्ली के दौरे हैं वो भी यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोर्चों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगामी दिन में वो अभी माफ कीजिएगा, मंत्रियों के साथ भी यहाँ पे बैठक करते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि
कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से जो भाजपा है वो सक्रिय नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो युवा चेहरा है यानी कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो भी कहीं ना कहीं भागदौड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पे की जा रही है और लगातार समन्वय एक तरह से संगठन और शासन के साथ बिठाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसको एक तरह से फतेह किया जाए। उनकी तरफ से ये भी यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं इस बार की 60+ एक तरह से बीजेपी जो है वो नारा लेके चल रही है कि 60+ सीटों को यहाँ पर लेने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि भाजपा पूरी तरीके से इस बार चुनावी मैदान में कोई भी गलती करने की यहाँ पर मूड में नहीं दिखाई दे रही है। विशाल, अच्छा प्रीति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार एक के बाद एक बैठकें जो है वो बीजेपी कार्यालय में होती हुई नजर आ रही है। उधर आम आदमी पार्टी भी अपना जो रुख है वो पहाड़ की ओर करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है और बिजली पर लगातार जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। आप इसको पूरे मैटर को किस तरह से देखती हैं और किस तरह से जो बैठक है उनका आप निष्कर्ष निकालेंगे? बिल्कुल देखिए विशाल, इस बार जो विधानसभा चुनाव है बिल्कुल भी भाजपा के लिए या कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल रहने वाला है एक तरह से, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तमाम तरीके से वो लोग भी यहाँ पर चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ पर जो दिल्ली के सीएम है मुख्यमंत्री केजरीवाल, वो भी यहाँ पर दौरे पर रहे थे, जिसके बाद जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें भी कहीं ना कहीं जोश देखने को मिला था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली फ्री की जो यहाँ पर ऐलान किया है, उससे कहीं ना कहीं जो भाजपा और कांग्रेस का खेमा है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि 2022 विधानसभा चुनाव यहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल रहने वाला है। अच्छा, बैठकों को किस तरह से देख रहे हैं? लगातार कल भी बैठक हुई बीजेपी कार्यालय में, आज भी बैठक है और तमाम जिस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे जो बड़े नेता हैं, क्योंकि जेपी नड्डा का भी आने का उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि वो जल्दी वो भी आ सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल विशाल, देखिए यहाँ पर बैठकें की जा रही है कि जिससे कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी यहाँ पर जोश भरा जाए और जो अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ पर भी जोश भरा जाए और कहीं ना कहीं मोर्चों को भी यहाँ पर साथ में लेके लिया जा रहा है, जिससे कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर रणनीति तैयार की जाए कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव को फतेह किया जाए। तो तमाम तरीके से देखा जा रहा है कि बैठक के साथ ही यहाँ पर युवा मुख्यमंत्री जो है वो अपनी यहाँ पर रणनीति एक तरह से तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिससे जो 2022 विधानसभा चुनाव है उसको कहीं ना कहीं फतेह किया जाए और यहाँ पर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है उसको किस तरीके से यहाँ पर पटकनी दी जाए, उसके लिए भी यहाँ पर रणनीति भी यहाँ पर जिस तरीके से बैठकें हो रही है उनमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। विशाल, युवाओं को भी रोजगार देने की बात युवा मुख्यमंत्री ने कही है और सबसे पहले इस पर फोकस रखा गया है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी अभी स्थगित की गई है और जिस तरह से कांवड़ यात्रा को भी अभी स्थगित किया गया है, लेकिन जिस तरह से कह दिया उन्होंने, बिल्कुल ऋचा। हाँ, देखिए जिस तरीके से बीजेपी तैयारी तो पूरी कर रही है, खुद आम आदमी पार्टी देखिए लगातार ऋचा तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कुछ स्ट्रैटेजी बन रही कांग्रेस की तरफ से, कोई रणनीति? देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से भी उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, वो भी यहाँ पर उत्तराखंड का दौरा जो है वो समय समय पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी तमाम जो क्षेत्र हैं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी क्या रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों से जुड़ने का जो काम है वो प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, उनके नेतृत्व में लगातार जो चीज़ें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो सरकार को घेरने का काम करते हैं, चाहे वो महंगाई पर घेरें, युवाओं को रोजगार पर घेरें, या फिर जो जिस तरह से लगातार देखिए अब बिजली का जो मैटर लगातार उत्तराखंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो पूरी सियासत है वो बिजली पर खेल रही है कि लगातार एक के बाद एक कह रहे हैं कि 100 यूनिट देंगे, 200 यूनिट देंगे, 300 यूनिट देंगे। तो इस तरह के जो खेल है वो अब देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कांग्रेस भी एक के बाद एक अपनी रणनीति बना रही है, क्योंकि हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से ये तय नहीं हो पाया है कि उनका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। जल्दी देखिए जब जैसे ही ये तय हो जाएगा, उनके प्रदेश अध्यक्ष जो भी हैं हाल फिलहाल में, हो सकता है क्योंकि कहा जा रहा था कि उनका ही जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं जो पार्टी में एक दोबारा से जो नीति बनेगी, दोबारा से उनको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी उनका जो समन्वय बनाने का काम है, जो पहाड़ में जो जाने का काम है, वो भी कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। उनके तमाम जो लीडर हैं वो भी पहाड़ों का रुख करना शुरू कर चुके हैं, ताकि वहां के जो लोग हैं उनसे समन्वय बना सके, उनसे बातचीत कर सके। पहले ही उत्तराखंड में आए थे जिन्होंने कई लोक लुभावने वादे भी किए थे सभी उत्तराखंड वासियों से, और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री द्वारा फिर से देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ तैयारी हो रही है आम आदमी पार्टी की चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड में?
बिल्कुल नीचे लगातार देखिए जो आम आदमी पार्टी है वो भी पीछे नहीं हट रही है चुनाव से। उन्होंने साफ तौर से पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम 70 की 70 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ ही देखिए मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो लगातार दौरे यहाँ पर उत्तराखंड में करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी कड़ी में देखिए जो मुख्यमंत्री केजरीवाल है वो भी लगातार, क्योंकि इस तरह समन्वय तो लगातार बना ही रहे थे उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उनका जो प्रोग्राम है वो देखने को मिला, वो यहाँ पर आए और उन्होंने तमाम जो ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मुफ्त देंगे, उन्होंने कहा हम स्वास्थ्य मुफ्त देंगे, उन्होंने कहा कि हम बिजली को मुफ्त कराएंगे। तो लगातार देखिए ऐसी बातें जो हैं वो भी कहते हुए नजर आए, क्योंकि वो दिल्ली की तर्ज पर ही यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो सिर्फ उनका यही प्लान है कि जिस तरह से हमने दिल्ली में जो चीजें की हैं वो हम उत्तराखंड में भी लागू करें। लेकिन उत्तराखंड थोड़ा सा जिस तरह से देखिए पर्यटकों के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश है और लगातार पर्यटक पर ही पूरा बेस्ड जाइए। और ऐसे में देखिए यहाँ पर पूरा मॉडल जो है वो भी, उसमें भी चेंजेस उनको शायद करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो भावनाएं हैं, यहाँ की जो चीजें हैं उनको समझना होगा और किस तरह के उत्तराखंड के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ का मुद्दा है वो रोजगार है और रोजगार को देने की बात पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कर चुके हैं और लगातार वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए अब से तमाम जिस तरह से देखा जाएगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में 57% युवा ही वोटर्स हैं, उनको लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही, तो वो काफी ज्यादा अहम भी हो जाते हैं। और इसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट की पहली बैठक में लगभग 22,000 से ज्यादा खाली पदों को भरने का काम किया। यानी कि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर युवाओं को लुभाने की कोशिश भी की हो रही है कि ठीक है भैया 57% जो है युवा वोटर्स है, तो पहले उनको लुभाया जाए, उनको मनाया जाए। रीचा देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में काफ़ी समय से कोई भर्ती नहीं निकली है और लगातार देखिए इस समय जो मांगे युवा करते हुए नजर आते थे, वो अपने रोजगार की बात करते हुए नजर आते थे। क्योंकि देखिए कोरोना के काल में भी काफ़ी लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। तो ऐसे में इसको देखते हुए भी लगातार सरकार ये मॉनिटरिंग कर रही थी कि किस तरह से हम लोगों को रोजगार दे सके। तो जिस तरह से देखिए विभागों में 22,000 से ज़्यादा जो भर्तियाँ अब कराई जानी है, तो उसको लेकर के सरकार चिंतित है। लगातार साफ तौर से जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जो रोजगार की जो चीजें हैं वो लोगों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। और इस माध्यम से वो, क्योंकि अब उनको भी अपना आगे कैरियर बनाना है और सरकार के हित में भी सरकार को भी काम करने हैं, तो लगातार देखिए एक के बाद एक वो योजनाएं भी लागू कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर से देखिए सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा था रोजगार का, उन्होंने सबसे पहली कैबिनेट में ही उसको पारित किया था कि सबसे पहले हम युवाओं को रोजगार देंगे और लगभग 22,000 पदों पर जो है वो भर्ती कराएंगे, ताकि जो हमारे उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं, देखिए 22,000 से ज्यादा खाली पदों को भरने का यहाँ पर निर्णय ले लिया गया है। लेकिन अभी उसमें भर्ती नहीं की गई है, क्योंकि अभी जो चुनाव है वो हुआ नहीं है। चुनाव आने का यहाँ पर कह सकते हैं इंतजार हो रहा था, ताकि हम युवाओं को लाभ पहुंचा सके, उनको जो नौकरी चाहिए उनको नौकरी दे सके, जिस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं फायदा भी हो जाए बीजेपी को। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, उसी को लेकर अब जो बीजेपी पार्टी है लगातार बैठकें कर रही है और इन बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हो रही है। किस तरीके से पार्टी चुनाव मैदान में उतरे और किस तरीके से लोगों को मनाया जाए और साथ ही साथ जो योजनाएं हैं उनको कैसे लागू किया जाए। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।